पढ़ना स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी माध्यम के कक्षा 6 से 10वीं तक मैथ के फ्री वीडियोज पाने के लिए पढ़ना स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियोज मिलती रहें। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं की विभाज्यता के नियम। संख्या जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 इन संख्याओं की विभाज्यता के नियम हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। 2 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 में से कोई अंक हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जब हम भाग देंगे 2 से वो पूरी संख्या कट जाएगी। जैसे संख्या है 2410 है, इसका जो इकाई स्थान पर क्या है 0 है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। 2410 अगर आप इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो ये संख्या पूरी कट जाएगी, मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य है। 2 इकाई 2, इसके बाद 4, 2 दूनी 4, ये भी संख्या कट गया। इसके बाद आ रहा 1 आ रहा है, तो इसको 10 एक साथ उतार देंगे, ठीक है 10, 2 पचे 10। तो इससे सिद्ध होता है कि अगर किसी संख्या की इकाई स्थान 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वो संख्या 2 से पूरी कट जाएगी। जैसे इसके इकाई 4356 है, इसके यहाँ भी इकाई स्थान पर 6 है, तो ये संख्या 2 से कट रही है, तो ये भी संख्या 2 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। उसी तरह यहाँ 1358 है, यहाँ भी इकाई स्थान पर 8 है, ये भी संख्या 2 से कट रही है, तो ये भी पूरी जो संख्या है 2 से विभाज्य होगी। यहाँ भी इकाई स्थान पर 2 है, तो इसलिए ये भी संख्या 2 से विभाज्य होगी। उसके बाद आता है ये 5474, ये भी इसके इकाई स्थान पर 4 है, तो ये भी संख्या 2 से विभाज्य हो जाए। 3 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी, या अगर किसी संख्या का योग 3 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे 21 को हम जोड़ते हैं 2 और 1 जोड़ते हैं, ये आ गया 3, तो ये संख्या 21 3 से विभाज्य है तथा ये 3 के गुणज में भी आती है। उसी तरह 36 को अगर 3 + 6 जोड़ते हैं तो ये संख्या आ गई 9, ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। फिर आते हैं 54 को जोड़ते हैं 5 और 4 जोड़ते हैं 9 आ गया, ये 3 से विभाज्य है, तो ये 54 भी 3 से विभाज्य होगा। उसी तरह आते हैं 93, इसको जोड़ते हैं आप 9 + 3 जोड़ते हैं, ये हो गया 12 संख्या 3 से विभाज्य है, 3 चौके 12 आता है, तो ये संख्या 93 भी 3 से विभाज्य होगी। उस तरह से एक संख्या है 219, इसको आप अगर जोड़ते हैं 2 + 1 + 9, ये आएगा 12, तो ये 3 से विभाज्य है, 4 मंथ में जाएगा, तो ये संख्या में जो 219 है ये 3 से विभाज्य होगा। तो इससे ये सिद्ध होता है अगर किसी संख्या का योग 3 से विभाज्य होगा तो संख्या पूरी संख्या, जो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्यता के नियम। 3 या अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई के स्थानों का अंक, 2 अंक होंगे, इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। जैसे संख्या है 212, ठीक है, इनका जो इकाई और दहाई अंक है 12, ये संख्या 4 से विभाज्य है, ठीक है, 4 × 3 = 12, इसलिए ये संख्या 212 भी 4 से विभाज्य होगी। उसी तरह संख्या है 1936, इकाई और दहाई अंक है 36, 4 से विभाज्य है और 36, इसलिए ये संख्या भी 4 से विभाज्य होगी, ठीक है। उसी तरह 4612, इनके भी दहाई स्थान 12 आ रहा है, तो ये भी संख्या 4 से विभाज्य होगी। ये 3516 हो गया, ये भी संख्या 4 से विभाज्य होगी, क्योंकि इनके दहाई जो अंक है 16, ये 4 से विभाज्य है, तो संख्या विभाज्य होगी 4 से भी। 9532, इनका जो 32 जो है दहाई अंक, ये 4 से विभाज्य है, इसलिए इस संख्या भी
पूरी 9532 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, अगर किसी भी संख्या का दहाई अंक 4 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, 5 से विभाज्यता के नियम, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। ठीक है, जैसे 105 है, 105 में जो इकाई अंक है ये 5 है। ठीक है, इसलिए संख्या 105 5 से विभाज्य होगी। विभाज्यता की जांच हम कर लेते हैं इसकी, 5 से भाग देते हैं, 5 दूनी 10, 5 आ गया, 5 इकाई 5। जैसे 215 है, ये भी संख्या की इकाई स्थान पर 5 है तो इसलिए ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे 6205 है, इसके भी इकाई स्थान पर 5 है तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ 3500 है, 3500 में क्या है, इकाई और दहाई अंक दोनों 0 है तो ये भी संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, यहाँ जैसे संख्या 3255 है। ठीक है, इनके इकाई दहाई अंक 5 ही है तो ये भी संख्या 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि इकाई और दहाई दोनों अंक आ रहा है 5। 6 से विभाज्यता के नियम, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। 2 की विभाज्यता के नियम में हमने ये बताया था, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, और 3 के विभाज्यता के नियम में हमने ये बताया था, यदि कोई संख्या का योग, जैसे संख्या है 18 को जोड़ते हैं 9 आएगा। यदि किसी संख्या को अगर आप जोड़ते हैं तो उनका अगर योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो 3 से इनका योग आ रहा 9 जो कि 3 से विभाज्य है, 3 तिहाई 9, तो ये संख्या 18 भी 3 से विभाज्य होगी। 18 का विभाज्यता देख, 3 छक 18। ठीक है, 6 से विभाज्यता के नियम हमें ये बताया गया, यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। इसकी जांच कर लेते हैं। जैसे 18 है, 18 इकाई स्थान पे तो ये संख्या 2 से विभाज्य है, और इनका योग जोड़ने पर 9 आ रहा है तो ये संख्या 3 से, तो ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो 18 में अगर आप 6 से भाग दीजिएगा तो 6 तिरके 18। ठीक है, तो ये संख्या 6 से विभाज्य है। उसी तरह ये संख्या 24, इसके इकाई स्थान पे 4 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। 24 को आप अगर आप जोड़ते हैं तो 2 + 4 बराबर 6 आ रहा, जो कि संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो 24 को 6 से विभाज्य कीजिएगा, 6 चौके 24। उसी तरह संख्या 36 के इकाई स्थान पर 6 है तो 2 से विभाज्य है, और दोनों संख्याओं का अगर जोड़ रहे हैं इनका योग आ रहा है 9 जो कि 3 से विभाजित, ये संख्या 6 से विभाज्य होगी। उसी तरह 234, इनको जोड़ते हैं तो 2 + 3 + 4 ये बराबर आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 और 4 9 आ रहा है। अगर इनके इकाई स्थान पर 4 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य है, और इनका योग 9 आ रहा है जो कि 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, इसकी आप जांच कर लीजिए। 234 6 से करते हैं, 6 तिरके 18, अब 23 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, उसके बाद ये 4 उतार देंगे, 6 9 54, ये संख्या 6 से भी विभाज्य हो गई। उसी तरह संख्या है 156 को आप जब जोड़ते हैं इसके इकाई स्थान पर 6 आ रहा है तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। अगर आप इनका योग जोड़ते हैं 1 + 5 + 6 तो कितना आ रहा है, 6 6 12 आ रहा है, जो संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, 3 चौका 12, तो ये संख्या 6 से विभाज्य होगी, क्योंकि ये 2 से और 3 से विभाज्य 6 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्य के लिए आप इसको भाग करना पड़ेगा, 6 दूनी 12। ठीक है, 3 बचेगा, 36 6 के 36। तो इससे ये सिद्ध होता है कि यदि कोई संख्या 2 से और 3 दोनों से विभाज्य है तो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। 8 से विभाज्यता के नियम, 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। कोई भी संख्या अगर उसके अंतिम 3 अंकों की संख्या सैकड़ा तक अगर 8 से विभाज्य है तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। 4 अंकों से छोटी संख्या के लिए आपको उस संख्या में 8 से भाग करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि वो संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं। 4 अंकों से बड़ी संख्या के लिए आपको भी
उनके जो अंतिम 3 अंक है उसमें आपको भाग करना होगा। अगर वो संख्या 8 से विभाज्य होगी तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे संख्या ले लेते हैं 2104 को, ठीक है। इसका जो 3 अंक है 104, अगर ये 8 से विभाज्य होगी तो ये संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। तो 8 से हम भाग लगा के देते हैं, 8 इकाई 8, ठीक है, 2 बच्चा 24, 8 तिरके 24। तो ये 3 अंक है 104, ये 104 जो है 8 से विभाज्य है। तो ये संख्या 2104 ये भी 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। इसको भी हम 8 से भाग करके देख लेते हैं। 8 दूनी 16, 5 बच्चा, 5 में 8 से भाग नहीं लगा सकते हैं तो 0 को ऐसे ही उतार दीजिएगा। 8 छक 48, 2 बच्चा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, गुने 4, 8 तिरके 24। ये संख्या 8 से विभाज्य है। ये भी संख्या है, आपको 3 अंक में इसको भाग लगाना है। अगर ये संख्या 8 से विभाज्य है तो ये संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। इसके भी 3 अंक है, इसको भी आपको भाग लगाना 8 से। अगर 3 अंक 8 से विभाज्य है तो संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। इसमें जो भी संख्या दिया गया है संख्या 8 से विभाज्य है, ठीक है। जैसे 1000 है, 1000 के लिए आपको इसमें क्या है, आपको पूरी भाग करना पड़ेगा। 9 से विभाज्यता के नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या 9 से विभाज्य होती है। जिस तरह हम 3 के विभाज्यता के नियम में देखा कि अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य तब होती है अगर उनका योग 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। उसी तरह 9 में भी हमें यह देखने को मिल रहा है कि अगर कोई संख्या का योग 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। एक चीज़ और आपको यहाँ देखना, अगर ये संख्या 9 से विभाज्य है तो ये संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। जैसे 36 है, 36 को आप अगर जोड़ते 3 + 6 तो ये हो गया 9, तो ये संख्या 9 से विभाज्य है, ठीक है। 9 इकाई 9 आ रहा, तो ये संख्या 9 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। उसी तरह यह है 54, 54 को आप जोड़ते हो 5 और 4 तो ये आ रहा 9, तो ये भी संख्या 9 से विभाज्य है। उसी तरह आप इसको जोड़ते हो 234, इनको जोड़ते हो तो 2 + 3 + 4 ये आ गया 9, तो ये संख्या 9 से विभाज्य है, ठीक है। इसको एक बार भाग करके आप देख लीजिए। 234 में 9 से भाग करते हैं, 9 दूनी 18, 13 में से 8 जाएगा 5 और 54, 9 छक 54। सॉरी, ये संख्या जो है 156 ये 3 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य। इसी ये संख्या है 4608। अगर आप इनको जोड़ते हो आपस में तो कितना होगा, 6 4 10 8 18, ये संख्या 18 हो गई। 18 9 से विभाज्य है तो ये संख्या 4608 भी 9 से विभाज्य होगी। जब ये संख्या 9 से विभाज्य है तो ये 3 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। उसी तरह है 5283। 5283 को जब हम जोड़ते हैं 5 + 2 + 8 + 3 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 9 से विभाज्य है तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। 5283 भी संख्या 9 से विभाज्य होगी। ये 9 से विभाज्य है, ये संख्या 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। 10 से विभाज्यता के नियम, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाज्य होती है। एक बात और आपको यहाँ जाननी है कि जो संख्या 10 से विभाजित होगी, 10 के जो गुणनखंड हैं, 10 के गुणनखंड में जैसे 2 5, इनसे भी ये संख्या विभाज्य होगी, ठीक है। 2 की विभाज्यता के नियम में भी अगर इकाई स्थान 0 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। 5 के नियम में भी हमने पढ़ा था कि अगर किसी की इकाई स्थान पर 0 हो और 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होती है, ठीक है। तो जो संख्या 10 से विभाज्य होगी वो संख्या 2 और 5 से भी विभाज्य होगी। जैसे 2410 है, इसके इकाई स्थान पर 0 है, ठीक है, तो ये संख्या 10 से विभाजित होगी। उसी तरह यहाँ 4785, इसके भी इकाई स्थान पर 0 है तो ये संख्या 10 से विभाज्य होगी। उसी तरह 1250 है, इसके भी इकाई स्थान पर 0 है तो ये भी संख्या 10 से विभाजित
होगी। जैसे संख्या 2570, ये भी संख्या इकाई स्थान पर 0 है तो ये भी संख्या 10 से विभाजित होगी। ये भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 है तो ये संख्या 10 से विभाजित होगी। ठीक है, तो संख्या 2410 को हम 10 से भाग करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, 10 दूनी 20, 4 बच्चा, उसके बाद ये एक उतरेगा यहाँ पे, 10 चौके 40, एक बच्चा, 10 उतरेगा, 10 इकाई 10। अंक 11 से विभाज्यता के नियम। किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए बाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है, और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर ज्ञात किया जाए। ठीक है, यदि यह अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होती है। ठीक है, संख्या जैसे 308 को लिया है, दाएं से जो पहला अंक है विषम संख्या के स्थान पे है, उसके बाद ये सम स्थान के जगह है, इनको जोड़ेंगे। पहला विषम वाला को जोड़ना है तो 8 और 3 को जोड़ रहे हैं, 8 3 11 हो रहा है, और जो तीसरा अंक है 0, सम पे 0 हो रहा है। ठीक है, यहाँ 11 हो रहा है और यहाँ 0। इनके अगर हम 11 अंतर निकालते हैं तो इनके बीच में माइनस करते हैं जब, 11 में से 0 नहीं घटेगा तो संख्या 11 बचेगा। ठीक है, तो ये जो 11 है 11 से विभाज्य है, तो संख्या 308 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो इसकी विभाज्यता की जांच कर लेते हैं हम। 308 में 11 से भाग करेंगे, 11 दूनी 22 होगा, 8 बचेगा यहाँ पे, और ये 8 फिर उतार देंगे इसको, 11 8 88 कट गया। जैसे संख्या है 1331, इनका योग करते हैं तो पहली संख्या 1 हुई विषम। ठीक है, ये विषम हो गया आपका, दूसरी संख्या 3 हो गई विषम, इनको जोड़ते हैं तो ये संख्या 4 आ रहा है। ठीक है, उसी तरह इनको जोड़ते हैं, 3 + 1, इसको जोड़ते हैं, ये भी संख्या 4 है, दोनों का अंतर 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 बच रहा है। ठीक है, इसलिए ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो 1331 में हम 11 से भाग करके चेक कर लेते हैं। 1331 में 11 इकाई 11, 2 हो बचेगा यहाँ पे, 3 उतार देंगे, 11 दूनी 22, फिर यहाँ 1 बचेगा और फिर 1 उतार देंगे, 11 इकाई 11। ये संख्या पूरी कट रही, 61,809 है। ठीक है, इनका अंतर निकालते हैं। तो पहले विषम स्थानों का योग करेंगे, 9 8 और 6, इसको जोड़ेंगे, 9 8 और 6, ये जोड़ने पर आएगा 23 आएगा। उस तरह 0 और 1 जोड़ने पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो इनका जो अंतर होगा 23 में से अगर 1 घटाएंगे 22 बचेगा। तो ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। विभाज्यता के कुछ और नियम हैं जो कि हम लोग देखने वाले हैं। पहला नियम, यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वो संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य हो। यदि कोई संख्या, जैसे संख्या 18 है, ठीक है, इस एक संख्या 9 से विभाज्य है, तो वो संख्या जो 9 से विभाज्य है, इसका जो भी गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा, इससे विभाज्य होगी। जैसे 9 से 18 विभाज्य है तो 9 का जो गुणनखंड होगा इससे 18 भी विभाज्य हो गया। 9 का गुणनखंड हो गया 1 3 और खुद संख्या 9। ठीक है, 9 से तो विभाज्य है, इसका जो गुणनखंड होगा 3 से भी ये विभाज्य होगी। 18 भी 3 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता की जांच कर लेते हैं तो 3 के गुणज में भी 18 आता है, और 3 से 3 छक 18, 3 के गुणज जो पहाड़ा हो तो उसमें भी 18 आता है, और 9 में भी 18 हो, तो ये संख्या तो 9 से विभाज्य है। अगर संख्या है 24 जो है 8 से विभाज्य है, तो 8 के जो गुणनखंड हैं, 8 के गुणनखंड कौन से हैं, 1 होगा, 2 होगा, 4 और संख्या 8 खुद होगी। तो संख्या 2 और 4 इसके गुणनखंड हो रहे हैं, तो ये संख्या 24 जो है 2 और 4 दोनों से विभाज्य होगी। ठीक है, इसकी जांचें कर लेते हैं। अब 2 से भाग करके चेक कर सकते हैं। 2 से देख लेते हैं, 2 का 2 और 4 उतार देते हैं, 2 दूनी 4,
उसी तरह अब 4 से करके देख लेते हैं 24 को, 4 छक 24। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो उस संख्या के जो भी गुणनखंड होंगे उससे भी विभाज्य होगी। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या 200 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। जैसे संख्या है 80, 80 4 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो इनका जो गुणनफल होगा इनसे भी ये संख्या विभाज्य होगी। 4 का गुणनफल क्या होगा, 4 में 5 से गुना करते हैं 20, ये जो गुणनफल जो आ रहा है 20, इससे भी 80 विभाज्य होगी। तो इसकी जांच कर लेते हैं हम लोग। 80 में अगर 20 से भाग करते हैं आप, 4 बार में जाएगा 20 चौके 80। उसी तरह 60 संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य, तो ये संख्या इनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। तो अगर 3 गुने 5 करते हैं तो ये 15 आएगा। जो 15 जो संख्या है इससे 60 विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो 15 से 60 में हम भाग करते हैं तो 15 चौके 60। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि यदि कोई संख्या 200 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो तो वो उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। तीसरा नियम, यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हो तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। यहाँ पे जैसे दो संख्या दी गई 16 और 20, संख्या 4 से विभाज्य है। अगर 16 प्लस 20 को आप जोड़ते हो तो 36 होगी। इनका योग जो होगा वो इस संख्या से विभाज्य होगा, तो ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। 4 9 36। जैसे एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे 12 लेते हैं और प्लस 18 ले लेते हैं। ठीक है, ये संख्या आप 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो अगर इनको आप एक साथ जोड़ते हैं 12 प्लस 18, ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो 30 ये संख्या 12 3 से विभाज्य थी और 18 भी 3 से विभाज्य थी, तो ये संख्या भी इनका योग जो हो जोड़ने के बाद जो 30 आ रहा है ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 3 से विभाज्य 3 दहिया 30 होता है। ठीक है, संख्या भी 3 से विभाज्य है। चौथा नियम, यदि दी हुई दो संख्याएं जिस संख्या से विभाज्य हो तो इन संख्याओं का अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगी। जैसे संख्या 35 और 20 है जो कि 5 से विभाज्य है। ठीक है, इनका जो अंतर 35 और 20 का जो अंतर आएगा ये आएगा 15। 15 जो अंतर आएगा ये भी संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, 5 हैं 15। उसी तरह कोई एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे 12 और 18 3 से विभाज्य है। ठीक है, 3 से विभाज्य हैं, तो इनका जो अंतर होगा 18 माइनस 12 आप जब करते हैं तो कितना बचेगा, ये 6 बचेगा। इनका जो अंतर 6 आ रहा है ये भी संख्या 3 से विभाज्य होगी 2 बार में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही वीडियो के लिए पन्ना स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।